हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सानिया स्टडी जोन पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हमने जो है सीरीज स्टार्ट करके है सॉरी इंग्लिश की 0 to हीरो सीरीज, जिसमें कि मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस करवा रही हूँ। जिसमें हमने जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के 2 पार्ट्स कर लिए हैं और हमारा आज हम 3rd पार्ट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का और पास्ट इंडेफिनिट का। आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी पास्ट कंटिन्यू टेंस से, ठीक है। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप भी जो है वो इंग्लिश में 0 to हीरो बन पाएँ, ठीक है। तो आप जो है हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, हर एक एग्जाम्पल को खुद से करके देखिएगा मेरे करने से पहले, ताकि आपकी कुछ जो मिस्टेक रहती है। क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम टीचर के करवाने से पहले या कोई भी हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता है उससे पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं और हमारी जो मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को हम क्या करते हैं कि बाद में देखते हैं कि हाँ हमारी ये मिस्टेक हुई है, और उस मिस्टेक को हम बाद में देखते हैं तो वो हमें मिस्टेक जो है वो ज़्यादा रिमेंबर रहती है खुद के करने से। मतलब कि अब हमने खुद की वो गलती फिर हमें याद हुई कि हाँ मतलब ये हमने गलती की है, तो वो हमें क्या है ऑलवेज रिमेंबर रहती है। तो ऐसे ही आप देखिएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव टू पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मेशन की अगर बात करें कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जब भी आपको एक्टिव टू पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है तो हमारी जो नॉर्मल टेंस है उसमें हमारी इसकी फॉर्मेशन क्या होती है कि जो आपको नॉर्मल सेंटेंस दिया जाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो आपके पास सेंटेंस होगा, क्या होगा, एक्टिव वॉइस का जो आपके पास सेंटेंस होगा वो किस में होगा, कौन सी फॉर्म में होगा, तो वो आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर, और क्या होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इसको हम बोल सकते हैं इसकी 4th फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपको दिया होगा एक्टिव फॉर्म में, या फिर आपको सिंपल कोई भी पास्ट कंटिन्यू का कोई भी आपको टेंस दिया होगा तो उसमें दिया होगा। अब आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, मैं पहले एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल इसकी राम इज गोइंग टू टेम्पल विद हर मदर, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक सेंटेंस लिया कि राम इज गोइंग टू टेम्पल, कि जो राम है वो मंदिर जा रहा है अपनी माँ के साथ। ये मैंने आपको सेंटेंस दिया पहले, और मैं आपको कह दूं कि इस सेंटेंस को आपको जो है वो एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। मतलब ये जो है आपको मैंने एक्टिव में दिया और इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो इसको पैसिव में चेंज करने की फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास, किसकी फॉर्मेशन, पैसिव की फॉर्मेशन। इसकी पैसिव की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपके पास, पैसिव वॉइस में चेंज करने की। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव में, तब हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह जो है हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्टली इधर लेके आएंगे, फर्स्टली हमारा क्या आएगा इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम वही का वही हेल्पिंग वर्ब है वो रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी इसमें, वॉज वर्ब। अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, अब हम इसमें यूज करेंगे बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इसमें बीइंग का यूज करेंगे, कि ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस में बीइंग का यूज करेंगे। और इसमें हम किसका यूज करेंगे, हमने पढ़ा कि वैसे तो हम बीइंग के साथ किसका यूज करते हैं,
आईएनजी फॉर्म के साथ, या इसका आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। लेकिन हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और सब्जेक्ट का यूज करेंगे। लास्ट में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो अब मैं आपको इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको अगर मैं आपसे चेंज करवाऊं तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, टेम्पल है ऑब्जेक्ट और राम है हमारे पास सब्जेक्ट और गोइंग है हमारे पास वर्ब, कि राम इज गोइंग टू टेम्पल विद हर मदर। ठीक है, तो मैं इसमें लेती हूं कि टेम्पल, सॉरी यहाँ पे मैंने इज ले लिया, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वोज आएगा, टेम्पल वोज। गो वेंट गोन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। वॉज गोन बाय राम, की टेम्पल वॉज टू टेम्पल वॉज गोन बाय राम, गोन बाय राम विद हर मदर, कि जो मंदिर में है वो राम की, जो राम का जो मंदिर में जाना है वो उसकी माँ के साथ होता है, कि राम मंदिर में जाता है उसकी माँ के साथ मंदिर में जाता है, राम के द्वारा मंदिर में उसकी माँ के साथ जाया जाता है। ऐसे हमारा इसका पैसिव में इसकी फॉर्म हो जाएगी कि राम इज गोइंग टू टेम्पल विद हर, राम वाज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, कि टेम्पल वाज बीइंग टू टेम्पल वाज बीइंग गोन बाय राम विद हर मदर। तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम और भी एग्जाम्पल्स देते हैं, तो देखिएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमने अभी जो क्या है पास्ट कंटिन्यू का मैंने आपको क्या बताया, कंसेप्ट बताया, एक एग्जाम्पल करवाया, और अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट है वो 3 एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, वो हम करेंगे। तो मेरे करने से पहले आप याद रखिएगा कि आपको खुद को पहले ये करके देखना है, फिर आपकी जो मिस्टेक होगी फिर आपको मैच करना है। अगर आपको कोई मिसमैच हुआ है तो वो आपकी मिस्टेक है, फिर आपको वो क्या है हमेशा के लिए रिमेंबर रहेगी, क्योंकि आपने पहले वो करके देख लिया है। ठीक है, तो अब हम हमारा फर्स्ट देखते हैं कि कनिका वॉज स्लीपिंग विद हर मदर, ग्रैंड मदर, सॉरी, कि कनिका है वो अपनी माँ ग्रैंड मदर के साथ है, वो सो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बीइंग यूज्ड होगा, इसके साथ में यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ग्रैंड मदर की हर ग्रैंड मदर वॉज, क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। अब हमारे पास आता है स्लीपिंग। स्लीपिंग का हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करिए। अब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ दी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी कोई देख रहा है, वो क्या करेगा कि स्लीपिंग का क्या करेगा, स्लेप्ट करेगा। मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि कोई भी वर्ब दे दी जाए उनको, वो क्या करते हैं किसी भी वर्ब के पीछे ईडी लगा देते हैं और हमारा क्या बन गया, थर्ड फॉर्म। बट ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। तो हम इसका क्या क्या होगी, स्लैप की, स्लीपिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लैप, स्लीप। ठीक है, कि हर ग्रैंड मदर वॉज बीइंग स्लैप्ड, स्लीप। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो भी हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, वैसे तो मोस्टली बाय का यूज होता है, बट अगर हमें पहले से प्रेपोजिशन दे रखी है तो हम उसी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। हमें विद दे रखा है तो हम विद का ही यूज करेंगे, विद हर, विद कनिका आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा। अब हमें सेकंड क्या दे रखा है कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन महावीर स्टेडियम, कि वो क्या कर रहे हैं, वे, हमारा क्या है, ये प्लूरल है, दे वर प्लेइंग, क्या आ गई हमारी आईएनजी फॉर्म की वर्ब आ गई, क्रिकेट इन द महावीर स्टेडियम। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, क्रिकेट है, दे क्या है हमारा इसमें, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, वर्ब की किस फॉर्म का यूज करेंगे, सॉरी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। आइए देखते हैं, क्या पढ़ा, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, कि क्रिकेट वॉज। अब देखो क्या होगा इसमें, किसका यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करेंगे, कि क्रिकेट वॉज बीइंग। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी,
प्लेड हो जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग प्लेड बाय। अब मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस कि हमें आई दे रखा हो तो हम इसको मी में चेंज करते हैं, शी दे रखा हो तो हम इसको हर में चेंज करते हैं, ही दे रखा हो तो हम इसको हिम में चेंज करते हैं। अगर हमें दे रखा हो देम तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, सॉरी दे रखा हो तो देम में चेंज करते हैं। अगर देम दे रखा हो हमें अगर ऑब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्टिव केस में लेके आते हैं तो हम इसको देम में यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें दे रखा हो इट तो मोस्ट ऑफ द क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे, पर हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे ना कि इट्स का। अब एक और क्या होता है, यू होता है, यू की जगह क्या करते हैं, योर्स का यूज करते हैं, पर वो योर्स का यूज नहीं करते, यू का हमेशा यू ही रहता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अब हमें क्या देखा, दे की जगह क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, कि क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम इन महावीर स्टेडियम, क्या, इन महावीर स्टेडियम, ठीक है। हमने 3 देखे अभी तक। अब हमारा आता है 4th, कि शी वॉज स्लैपिंग हर फॉर हर मिस्टेक, कि उसने जो है उसको थप्पड़ मारा उसकी गलती के लिए। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, शी दे रखा है सब्जेक्ट, हर दे रखा है ऑब्जेक्ट, मिस्टेक दे रखा है, स्लैपिंग दे रखा है वर्ब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करेंगे, वर्ब की 4th फॉर्म का यूज करेंगे और बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, हर दे रखा है इसमें। तो हमने अभी मैंने आपको बताया कि शी को ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव केस, अगर हमें सब्जेक्ट में दे रखा है शी, ऑब्जेक्ट में लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। अगर हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट में दे रखा है हर, उसको हमें सब्जेक्ट में लेके जाना है तो हम किसका यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे। देखो तो क्या होगा कि शी वॉज, मैं यहाँ पे ये वाला शी नहीं लेके, ध्यान से देखिएगा, ये वाला शी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे क्या है, मैं हर को चेंज करके सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव में लेके आई हूँ। हर का जब हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, इसका मतलब जब हम इसको लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा शी में, कि शी वॉज बीइंग, अब इसकी 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लैप्ड, शी वॉज बीइंग स्लैप्ड बाय हर। यहाँ पे क्या था हमारा, शी था, तो हमने इधर वाले हर को क्या करा, शी करा, इधर वाले शी को हर करा, क्योंकि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये चेंज होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था और कल भी पढ़ाया था, ठीक है, और अब भी पढ़ा ही रही हूँ। तो अब क्या होगा कि शी वॉज बीइंग स्लैप्ड बाय हर फॉर हर मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए अच्छे से, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना, ठीक है। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या करेंगे, चेंज करना, एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू, आपको एक्टिव भी कभी बोल सकता है कि चेंज करना है। तो हमें पहले तो क्या पता होनी चाहिए, फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास्ट परफेक्ट की है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, वर्ब कौन सी यूज होती है, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी वर्ब यूज होती है, फॉर्मेशन क्या होती है इसकी, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल भी बताया कि जहां भी किसी भी सेंटेंस में आपको हैज, हैव और हैड दिख जाए, वहां पे हम वर्ब की 3rd फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। और अगर आपका सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की 3rd फॉर्म का हमेशा यूज करते हैं। तो ये आपको सेंटेंस दिया हो कोई भी, तो ये हमारा किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। ऐसे इस फॉर्मेशन में अगर आपको दिया हो तो किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, एग्जांपल बताती हूँ। एक एग्जांपल इसकी, शी
शी हैड कुक्ड फूड फॉर हर हस्बैंड। कि जो है उसने जो है वो क्या वह जो है वो खाना पका चुकी है अपने हस्बैंड के लिए। तो ये आपको सेंटेंस दिया और इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो मैं आपको क्या है पैसिव की फॉर्मेशन बताती हूँ। किसकी? पैसिव की फॉर्मेशन। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इंटरचेंज करते हैं तो पहले क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज वैसी आएगी, बट हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे, कौन क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। जैसे हमने हैज हैव के साथ किसका यूज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था, तब हमने हैज हैव के साथ बीन का यूज किया था। ऐसे ही हम क्या करेंगे हैड के साथ बीन का यूज करेंगे और क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी होगी हमारे पास तो वही यूज करेंगे और सब्जेक्ट और बाय प्लस में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये हमारी हो जाएगी इसकी फॉर्मेशन। अब आपको ये सेंटेंस दे रखा है कि शी हैड कुक्ड फूड फॉर हर हस्बैंड। तो इसमें हमारा क्या है फूड ऑब्जेक्ट है, वर्ब कुक्ड दे रखा है और शी क्या है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट इधर आएगा कि फूड हैड। अब मैंने क्या बताया आपको बीन लगेगा, फूड हैड बीन। थर्ड फॉर्म एज इट इज वैसे क्योंकि थर्ड पहले से दे रखे है, क्या आ जाएगी कुक्ड, कि फूड हैड बीन कुक्ड बाय शी दे रखा है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाते हैं तब क्या करते हैं हम चेंज करते हैं, शी किस में चेंज होता है हर में चेंज होता है कि फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर फॉर हर हस्बैंड। उसके द्वारा जो है उसके द्वारा खाना बनाया जा चुका है फॉर हर हस्बैंड, उसके पति के लिए। ठीक है, अब हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी जो है वो हमने क्या पढ़ा पास्ट परफेक्ट का पढ़ा, इसका एक एग्जांपल करवाया मैंने आपको और हम क्या है मैं इसके लिए और एग्जांपल्स 2, 3, 4 लेके आई हूँ आपके पास एग्जांपल, जिसको आपको पहले खुद करके देखना है फिर मैं आपको करवाऊंगी मैं तो आपको, पर आपको पहले खुद मेरे से पहले करके देखना है, चाहे वीडियो को पॉज करके देख लो तो फिर आपको क्या है अपनी मिस्टेक भी पता चल जाएगी और आपको वो रिमेंबर भी रहेगी। तो हमारा क्या है कि माय फादर हैड कंप्लीटेड पीएचडी फॉर हर ग्रेट फ्यूचर। जो मेरे पिताजी है वो पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे फॉर हर ग्रेट फ्यूचर, अपने महान जो है भविष्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए। तो हमें पीएचडी क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट दे रखा है, कंप्लीटेड क्या दे रखा है वर्ब दे रखी है और हमारा माय फादर क्या है इसमें सब्जेक्ट है। तो हम पहले क्या है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे पहले क्या आएगा कि पीएचडी हैड, अब क्या करेंगे बीन का यूज करेंगे, पीएचडी हैड बीन completed by my father और क्या आएगा आगे for his great future। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि शी हैड मेड अ मिस्टेक इन हर एग्जाम, कि उसने जो है अपने जो पेपर है उसमें क्या है मिस्टेक उसके द्वारा हो चुकी है अपने एग्जाम के अंदर। हम इसकी क्या करेंगे, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है और मिस्टेक क्या है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे कि मिस्टेक हैड किसका यूज करेंगे बीन का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें ऑलरेडी दे रखी है मेड बाय, शी को किस में चेंज करेंगे हर में चेंज करेंगे, बाय हर इन हर एग्जाम। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका पैसिव हो जाएगा। आई थिंक आपने पहले बनाया होगा, अब आपकी मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि दे हैड प्लेड विद द टीम ऑफ कावेरी कॉलोनी, कि जो वो है वो किसके साथ खेल रहे हैं
कावेरी टीम ऑफ कावेरी कॉलोनी, ठीक है। इसका हमें पैसिव में करना है। दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। द टीम ऑफ कावेरी कॉलोनी हमारे पास क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। प्लेड हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि द टीम ऑफ कावेरी कॉलोनी हैड, किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास प्लेड दे रखा है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, क्या करेंगे, प्लेड। द टीम ऑफ कावेरी कॉलोनी हैड बीन प्लेड बाय, हैड बीन प्लेड विद करेंगे। हमें पहले क्या किया, प्रेपोजिशन दे रखी है, और अगर हमें पहले ही प्रेपोजिशन दे रखी है तो हम उसी प्रेपोजिशन का यूज कर रखे हैं, करते हैं। तो कि द टीम ऑफ कावेरी कॉलोनी हैड बीन प्लेड विद, दे किसको यूज करेंगे, दे में किसको चेंज करेंगे, देम में चेंज करेंगे, कि द टीम ऑफ कावेरी कॉलोनी हैड बीन प्लेड विद देम, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। कंटिन्यूस का देखा, पास्ट परफेक्ट का देखा। कल हम क्या करेंगे, फ्यूचर के जितने भी है 3 जो है हमारे, उनको सभी को कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दूं कि हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा, जो हमारा क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे नहीं। तो कल हम किससे स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे 3 कल बचेंगे फ्यूचर के, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।